आइए दोस्तों, जो अपन कक्षा 10वीं की जो गणित है ना, उसके स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, अब कक्षा 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब बहुपद। ठीक है दोस्तों, आपको डेली है ना, डेली एक वीडियो मिल जाएगा कक्षा 10वीं क्लास का। ठीक है दोस्तों, आज से 10वीं क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसका बेसिक बता दें अपन। ठीक है, चैप्टर अब 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बहुपद। बहुपद चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं बहुपद किसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ए एक्स इंटू बी एक्स ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, बराबर। अब आप इसका इंटू करोगे दोस्तों तो ए इंटू बी एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या एक पद है, इसमें क्या है एक पद है, एक पद। अब जैसे दोस्तों आप ए एक्स प्लस का बी एक्स लिखोगे तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। जिसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस लग के कोई भी संख्या या चर या अचर भी कोई भी संख्या जुड़ जाए ना दोस्तों, तो उससे क्या बोलेंगे अपन, बहुपद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ए एक्स प्लस का बी एक्स, ये क्या है दोस्तों, एक बहुपद है। जैसे ए एक्स माइनस का बी एक्स, इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, बहुपद। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जिस भी संख्या में ये चर या अचर की जो पद होंगे उसमें प्लस या माइनस की संख्या लग जाएगी दोस्तों, तो उसे आप बहुपद बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसमें प्लस माइनस नहीं लगाओ तो ये एक पद, वो क्या है, एक पद। ठीक है, देखो ये दोस्तों बेसिक है, आपको पहले बेसिक के बारे में बता रहे हैं, फिर आपको अगले वीडियो में आपको सवाल के बताएंगे। ठीक है, अब रेखीय बहुपद देखो दोस्तों, रेखीय बहुपद, रेखिक बहुपद। देखो दोस्तों रेखीय बहुपद किसे बोलते हैं, जिसकी घात या पावर एक होती है ना दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। जैसे मान लो 5x प्लस का 3 या ax प्लस का b। ठीक है, और 5x प्लस का 0, ये क्या है, बहुपद है। जैसे प्लस का लग गया 0 लग गया, अब इसकी पावर क्या है दोस्तों, एक है, कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ कितनी, एक। तो इसके क्या बोलेंगे कि रेखीय बहुपद। जिस भी बहुपद मतलब प्लस या माइनस लग गया तो वो क्या हो गया दोस्तों, बहुपद हो गया। ठीक है, और जिसकी पावर एक लगी हुई ना, तो उसे क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। यहाँ लगी हुई नहीं, मतलब इसकी घात कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रेखीय बहुपद। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ 6x लिखा हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद, रेखिक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, रेखिक बहुपद क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, रेखिक बहुपद। ठीक है, देखो रेखीय बहुपद। अब द्विघात बहुपद, ये दोस्तों रेखीय बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब देखो द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 लगी हुई है ना दोस्तों, पावर में जिसकी पावर 2 लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अब जैसे आप ax स्क्वायर प्लस का b, जिसकी पावर दोस्तों 2 लगी होगी ना, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे आप दोस्तों एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। जैसे दोस्तों आप 4x स्क्वायर प्लस का 1/7, ये क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद। क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद। जिसकी घात 2 लगी होगी ना दोस्तों पावर में, उसको आप क्या बोलोगे, द्विघात बहुपद। और जिसकी घात 1 लगी हो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब जैसे द्विघात बहुपद हो गया दोस्तों, अब अपना तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, जैसे जिसकी पावर, जैसे x की घात 3, ये इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, त्रिघात बहुपद। जैसे 3x की घात 3 माइनस का 8 भी लिख सकते हो आप, या करने के अंदर 2x की पावर 3 प्लस का 6 भी लिख सकते हो। जैसे जिसकी पावर दोस्तों 3 लगी होगी ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिघात बहुपद। और 2 लगी होगी तो आप द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों बहुपद किसे बोलते हैं, बहुपद देखो दोस्तों कि एक्स की घात दोस्तों, बहुपद किसे बोलेंगे कि एक्स की घात पूर्ण संख्या, एक्स की घात पूर्ण संख्या होती है, एक्स की घात पूर्ण संख्या होती है तब क्या px बहुपद होगा, तब px बहुपद
होगा। ठीक है दोस्तों, देखो एक्स की घात पूर्ण संख्या होगी तब उसके पी एक्स क्या होगा, बहुपद। जैसे दोस्तों देखो मैं आपको एक सवाल लिखता हूँ, आप बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों 2x की घात 3 प्लस का 5 और करने के अंदर x प्लस का 2। दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि यह क्या है, बहुपद है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसको अपन बहुपद नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि पूर्ण संख्या यह क्या एक्स की घात, ये एक्स की घात पूर्ण संख्या होगी। तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या दोस्तों ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखो दोस्तों दूसरा एक सवाल लिखता हूँ मैं कि जैसे 2x की घात 3 प्लस का 5x की घात माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप इसको बहुपद बोलेंगे कि नहीं दोस्तों, ये बहुपद नहीं है क्योंकि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जैसे दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। पूर्ण संख्या में दोस्तों माइनस नहीं आता है और करने की जो संख्या नहीं आती है ना, इसलिए इसको दोस्तों अपन क्या बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों तीसरा सवाल लिखता हूँ कि 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का करने में 2। अब देखो दोस्तों आप इसको बहुपद, क्योंकि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या है, क्या बोला दोस्तों कि x की घात पूर्ण संख्या होती है। x की घात जो पूर्ण संख्या है ना दोस्तों, यहाँ प्लस का लगा 5, तो 5 प्लस की अपनी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट। तो ये दोस्तों ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बहुपद है। देखो दोस्तों आप एक और सूत्र बताता हूँ मैं आपको कि जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह के अपन को सवाल में है ना क्वेश्चन दोस्तों, उसमें सूत्र पूछे जाएंगे, 1 2 नंबर के सूत्र ही पूछे जाएंगे, और जो आपको सूत्र याद होंगे दोस्तों तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, है ना। तो अभी आपको 2 4 सूत्र में लिखाऊंगा दोस्तों, आपको वो याद करना है। ठीक है, देखो इसको बोलेंगे अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर, देखो ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा है दोस्तों, ये त्रिघात। तो अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा बराबर होता है दोस्तों माइनस का बी बटे ए। ठीक है दोस्तों, और अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा बराबर होता है दोस्तों सी बटे ए। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है दोस्तों कि दोस्तों होता है माइनस का डी बटे ए। दोस्तों ये सूत्र है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये सूत्र। देखो दोस्तों अब अपना क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। देखो दोस्तों द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद का मान का शून्यक, इसके जो मान के शून्यक है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, इसके जो शून्यक कौन से होंगे दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा। जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, देखो दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का बी बट्टे ए। ये शून्यकों का योग हो गया, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, सी बटे ए। दोस्तों ये जो सूत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, ये सूत्र के थ्रू ही दोस्तों अपने जो आगे आने वाले सवाल इनसे सोल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे द्विघात समीकरण के कैसे निकालेंगे दोस्तों, द्विघाती समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब द्विघाती समीकरण जैसे अल्फ़ा और बीटा के मान निकाल लेंगे अपन, तो फिर वो बोलेगा कि द्विघात समीकरण निकालो। तो समीकरण के लिए दोस्तों एक सूत्र होता है कि वो समीकरण कैसे निकालेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये शून्यकों क्या हो गया दोस्तों कि ये गुणनफल हो गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर 0। दोस्तों अपन ने जो अभी ये सूत्र बताया ना दोस्तों, अभी आपको ये सूत्र याद कर लेना है। अब इन सूत्रों के माध्यम से अपन जो आने वाले सवाल है ना दोस्तों वो सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।